आर्यापुर के लोग अब मिलजुल कर रहने लगे थे। उन्होंने अपने प्राकृतिक स्रोतों की कदर की और संसाधनों का सही प्रयोग करना सीख लिया। धीरे धीरे उनका गांव एक आदर्श स्थान बन गया। दूर दूर तक लोग आर्यापुर की चर्चा करने लगे। जब भी किसी समस्या का हल चाहिए होता, लोग हरि से सलाह लेते और हरि भी किसी भी जटिल प्रश्न का समाधान करने से पहले गांव वालों की राय लेता। यही तो था उनकी असली ताकत, एकता और साझा सोच। आर्यापुर के बच्चों में भी समझदारी और जिम्मेदारी बढ़ी थी। अब गांव में ही एक विद्यालय चलने लगा, जहां बच्चों को आधुनिक पढ़ाई के साथ-साथ धार्मिक और पारंपरिक ज्ञान भी दिया जाता था। ठीक उसी तरह जैसे पुराने समय में बच्चे ऋषियों के पास जाकर ज्ञान लेते थे, वैसे ही आर्यापुर में छोटे-छोटे आश्रम बने, जहां विद्वान गुरु ऋषि बच्चों को जीवन का ज्ञान सिखाते थे। विद्यालय की दिनचर्या में आधा समय आधुनिक शिक्षा को और आधा समय पारंपरिक ज्ञान, गुरु सेवा, माता-पिता की सेवा, प्राणायाम और व्यवहारिक कामकाज, लाठी लकड़ी लाना, खेतों के छोटे-मोटे काम को समर्पित किया गया था। बच्चों को ये सब काम खुद करने की शिक्षा दी जाती, इसीलिए उन्हें आत्मनिर्भर और संस्कारी बनाया गया। आर्यापुर के विद्यालय की ये अनूठी व्यवस्था दूर दूर तक चर्चित हो गई। हर परिवार चाहता था कि उसका बच्चा भी यहाँ पढ़े। वहीं पास के खासपुर गांव में हालात अलग थे। वहां कुछ लोगों ने बड़ी फैक्ट्री लगवा दी। शुरू में सब खुश थे, पैसों से ठोस मकान बने, चीजें दिखने लगी, रोजगार आया। पर धीरे धीरे लोगों की दृष्टि सिर्फ पैसे तक सिमट गई। खेतों को छोड़कर बहुत से लोग फैक्ट्री में काम करने लगे। महिलाएं भी वहां काम करने निकली और कई परिवारों ने अपना कृषि भरण ही बेच दिया। बुजुर्ग भयभीत और परेशान थे, पर उनकी आवाज दब सी गई। उन्हें भीतर से समझ आ गया था कि इस रास्ते पर चलने से गांव और उसकी प्रकृति का विनाश निश्चित है। पर जो भ्रम पैसे ने पैदा कर रखा था, वो बहुत गहरा था। आर्यापुर ने साबित कर दिया कि एकता, परंपरा और आधुनिकता का संतुलन समृद्धि दे सकता है। बच्चों की शिक्षा, गांव का सहयोग और प्रकृति का संरक्षण, ये तीनों मिलकर गांव को आदर्श बनाते हैं। वही खासपुर ने दिखा दिया कि केवल आर्थिक लाभ के पीछे भागना दीर्घकाल में विनाश का कारण बन सकता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है, विकास तभी सही है जब वो प्रकृति और लोगों की गरिमा दोनों को साथ लेकर चले।